हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 23rd एपिसोड ऑफ हाय नी ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। तो मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि एंडिंग में ये पार्ट डालूंगी तो कोई सुनेगा नहीं। बहुत रेयर बंदे सुनते हैं, बहुत कम लोग हैं, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ। आप बता दो मुझे, आपको जो रस्में हैं वो एक एक करके चाहिए सिंगल सिंगल वीडियो में, या एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ? क्योंकि अगर एक एक वीडियो आएगी तो उसमें एक्सप्लेन होगी, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है वो स्टोरी बोरिंग हो जाएगी। तो आप मुझे बता दो कि आपको एक ही एपिसोड में शॉर्ट में सुननी है कि आपको डिटेल में सुननी है, तो मैं उस हिसाब से लेके आऊँगी। बाकी आगे स्टोरी सुनते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मानवी है वो आती है कनक के रूम में, विंडो की साइड से आती है और उसे एक कीपैड फ़ोन दे के जाती है, और जो भी उसने प्लान बनाया था वो समझा कर जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पर, ठीक है। उस रात में कनक फ़ोन करती है उस कीपैड फ़ोन से मानवी को, इनकी बातें होती हैं। तो अब होती है अगली सुबह, ठीक है। सुबह का टाइम होता है अराउंड 8 बजे का। तो कनक के डोर पर नॉक होता है। तो कनक दरवाज़ा खोलती है और सामने होता है उसका भाई, ठीक है। उसके हाथ में प्लेट थी खाने की, उसका भाई खड़ा था। तो वो ना गेट खोलकर अपने बेड पर बैठ जाती है। तो उसका भाई आता है अंदर, वो ना गेट बंद कर देता है और आता है कनक के पास, और जो खाने की प्लेट थी वो कनक के सामने रखता है। तो कनक बोलती है, एकम मेरा मन नहीं है, प्लीज़ ले जाओ, मेरा मन नहीं है खाने का। तो एकम बोलता है, दीदी आपने कल से कुछ नहीं खाया हुआ है, खा लो, खाने को मना नहीं करते, खा लो। तो कनक बोलती है, एकम प्लीज़ मेरा मन नहीं है, मत कर, ले जा। तो अब एकम खाने की प्लेट को रखता है बेड पे, तो जाता है कनक के पास। तो कनक सेंटर पे बैठी थी बेड पे, तो वो ना उसके साइड पर आके बैठ जाता है और कनक की तरफ देखकर बोलता है, दीदी मुझे पता है आपके साथ क्या हो रहा है, मुझे आपकी सारी सिचुएशन के बारे में पता है। जब मम्मा पापा बात कर रहे थे तो मैं साइड में ही था और मैंने सब सुना है। मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे ट्रस्ट दिलाऊं, क्योंकि सारी फैमिली आपके अगेंस्ट हुई है, और आपको पता नहीं मुझ पर ट्रस्ट होगा कि नहीं। शायद आप समझो कि मैं भी शायद आपके अगेंस्ट हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं पूरे दिल से सच में आपको सपोर्ट करता हूँ। मैंने ना आपकी शादी के बारे में बहुत कुछ सोचा था कि आप जाओगे, ये मैं कमरा ले लूँगा, आपकी अलमीरा ले लूँगा, आपका स्टडी टेबल ले लूँगा, आपको आपको दफ़ा कर दूँगा, ऐसे ऐसे बहुत कुछ सोचा था मैंने। बहुत मतलब सोचा था कि बहुत खुशी होगी मुझे जब आप जाओगे। मुझे खुशी नहीं हो रही, खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि आप खुश नहीं हो। वो फीलिंग आ ही नहीं रही है, सब बेकार लग रहा है। जिस चीज़ में आपकी खुशी नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या है। आप अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूँ आपके साथ। आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो कनक बोलती है, कनक ना रो रही होती है, ठीक है, उसके आँख से आंसू गिर रहे होते हैं। तो वो रोते हुए उसे बोलती है, मुझे शादी नहीं करनी, मैं खुश नहीं हूँ इस शादी से। तुम्हें भी पता है कि मैं मानवी से प्यार करती हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ रोक दो इस शादी को, कुछ कर दो, बट बस प्लीज़ कुछ कर दो, रोक दो इस शादी को जैसे मर्जी, मैं नहीं कर सकती, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ कर दो। तो उसका जो भाई है, कनक ने ना हाथ जोड़ लिए थे, तो एकम उसके जो हाथ है वो पकड़ता है, नीचे करता है और बोलता है, दीदी ऐसा मत करो, हाथ मत जोड़ो, आपको नहीं करनी ना शादी, ठीक है, चाहे जो हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। आप बस अभी के लिए थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, अभी के लिए, उसके बाद मैं सोचता हूँ क्या करना है। अभी अब चिंता मत करो, टेंशन मत लो, आपका भाई है ना, सब संभाल लूँगा मैं चाहे छोटा हूँ पर मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ।
मैं हूँ ना, अकेले नहीं हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ, अब टेंशन मत लेना, मैं नहीं होने दूंगा ये शादी। तो यहाँ पर जो कनक है ना, वो एकदम से एकम को गले लगा लेती है और रोती है और बोलती है थैंक यू सो मच, मैंने नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरा सपोर्ट करोगे। और वो रो रही होती है। तो एकम बोलता है अच्छा बस मेरी टी शर्ट गिल्ली हो रही है, अभी अभी नहीं ली है, गंदी मत कर देना। तो कनक ना पीछे होती है, अपने आंसू साफ करती है और थोड़ा स्माइल करती है। तो एकम बोलता है, एकम ना उसके मतलब आंसू साफ करते हुए बोलता है अच्छा बस रोना नहीं, आपको बोला ना मैंने चिंता नहीं करनी, रोना नहीं। एक बात बोलूँ, वो रोते हुए बड़ी गंदी लगती है, सच में बड़ी गंदी लग रही है। तो कनक ना स्माइल करती है और एकम भी स्माइल करता है। फिर वो ना उठता है और जो खाने की प्लेट है वो कनक के सामने लाता है और बोलता है अच्छा अब खाना खा लो, इससे क्या गुस्सा है, खाना खा लो, शरीर में जब ताकत ही नहीं होगी तो लड़ोगी कैसे, खाना खाओ, तकड़ी हो ताकि ताकत आए, फिर लड़ना भी तो है हमें। अब जो कनक है वो खाना अपना जो शुरू करती है और फिर एकम से पूछती है तूने खाया? तो एकम बोलता है हाँ मैंने तो रज के खाया है, मैं खाने के बगैर नहीं रह सकता, पेट भर के खाया मैंने। तो कनक देखते उसकी तरफ, फिर स्माइल करके अपना जो खाना है वो खाने लगती है। जब कनक का मतलब एकम ना उसके पास ही बैठा होता है, जब तक कनक खाना नहीं खा लेती उसके पास ही बैठा होता है। तो कनक ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा सा ही खाती है। जब कनक का खाना हो जाता है तब एकम ना अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और कनक की तरफ करता है। तो कनक पहले फ़ोन की तरफ देखती है फिर एकम की तरफ। तो एकम बोलता है मुझे मानवी से बात करनी है। तो कनक बोलती है पर तुम्हें तुम्हें क्यों बात करनी है? तो एकम बोलता है डायल तो करो, आप कॉल तो करो, मैं बात करनी है मुझे, कुछ करो तो सही। तो कनक ना लेती है फ़ोन और मानवी का नंबर डायल करती है, फिर एकम को पकड़ा देती है। तो रिंग जाती है, मानवी कॉल पिक करती है और हेलो बोलती है। तो यहाँ से एकम बोलता है हेलो मानवी दी। तो मानवी बोलती है हेलो कौन? तो एकम बोलता है मानवी दी मैं एकम बोल रहा हूँ, कनक दी का भाई। तो मानवी बोलती है एकम तुम सब ठीक तो है ना, कनक ठीक है ना? तो एकम बोलता है हाँ जी दी सब कुछ सही है, आप रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ सही है। तो वो बोलता है मैंने आपसे बात करनी थी। तो मानवी बोलती है हाँ बोलो। तो एकम बोलता है दी आपको पता है कनक दी की मैरिज हो रही है? तो मानवी बोलती है हाँ मुझे पता है। तो एकम बोलता है तो आपने कुछ सोचा इस बारे में? तो मानवी ना कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो बता नहीं सकती ना कुछ भी, उसको क्या पता कि वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, उसको क्या पता किस मोटिव से उसने फ़ोन किया है। तो जो मानवी है वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, अपना प्लान नहीं बता सकती वो। तो ना यहाँ पर जो एकम है वो समझ जाता है। तो एकम ना थोड़ा वेट करता है मानवी के रिप्लाई का, पर मानवी को कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो समझ आता है कि शायद उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है मानवी को। तो वो बोलता है दीदी, मानवी दी, कनक दी मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मुझे पता है आप दोनों के बारे में, ट्रस्ट मी, मैं आप दोनों के साथ हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि शादी हो, जहाँ पर मेरी दीदी की खुशी नहीं है वहाँ पर मैं नहीं चाहता मेरी दीदी की शादी हो। अगर मेरी दीदी की खुशी आप में है तो ट्रस्ट मी, मैं यही चाहूँगा कि वो आपके साथ खुश रहे। और अगर आपने कुछ सोचा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि दीदी की शादी ना होने दूँ। और आपने अगर कुछ सोचा है तो
मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप। तो मानवी अब थोड़ा हो जाता है उसे ट्रस्ट थोड़ा, तो अपना वो सारा प्लान है वो बताती है एकम को। तो एकम ना सारा प्लान सुनता है, फिर वो बोलता है मानवी से, बट दीदी ये रिस्की है बहुत और मुश्किल भी है ये वर्क करेगा? अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो ख़राब हो जाएगा सब कुछ। तो मानवी बोलती है रिस्क तो है और मुश्किल भी है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना पड़ेगा। तो एकम बोलता है ओके हम इसी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मतलब इनकी थोड़ी बहुत ही बात होती है, फिर जो एकम है फ़ोन रख देता है और बात करने के बाद वो देखता है कनक की तरफ और बोलता है, और ना अपना फ़ोन आगे करता है और बोलता है ये आप मेरा फ़ोन रख लो, आपका फ़ोन तो मम्मा ने ले लिया है और वो देंगे भी नहीं वापस, आप मेरा फ़ोन रख लो, मैं मैनेज कर लूँगा। तो कनक बोलती है थैंक यू सो मच बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ना जो हेड्रेस होता है, ढो होती है, ठीक है, उसके पीछे से जो कीपैड फ़ोन उसने छुपाया हुआ था वो निकालती है और दिखाती है अपने, तो दिखाती है एकम को और बोलती है मेरे पास ये है। तो एकम बोलता है ये किसने दिया आपको? फिर वो थोड़ा ब्रेक लेके फिर बोलता है ये मानवी दी ने दिया है ना आपको? तो कनक स्माइल करती है और बोलती है हाँ उसने दिया है। तो एकम कनक की तरफ देखकर बोलता है वैसे दीदी मेरे पास ना आपकी एक चीज़ पड़ी है। तो कनक बोलती है क्या? तो बोलता है देख लो आपके रिश्ते पे बात आ सकती है, आपका और मानवी दी के रिश्ते पे बात आ सकती है। तो कनक बोलती है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते पे बात आ सकती है? तो एकम बोलता है हमने आपको बचपन से बताया नहीं है, मैंने ना मम्मी के ड्रॉर में एक एक्सरे देखा था। तो कनक ना थोड़ा चिंता में रहती है भी क्या बात है जो हमने मुझे बताई नहीं गई है और एक्सरे देखा है उसने। तो वो बोलती है कौन सा एक्सरे और क्या बात है जो छुपा रहे हो? तो थोड़ा परेशान हो जाती है वो। तो एकम बोलता है मैंने एक्सरे में देखा है आपके जो घुटने हैं ना। तो कनक बोलती है हाँ मेरे घुटने, क्या हुआ मेरे घुटने को? तो एकम बोलता है कुछ नहीं, मैंने बस एक्सरे देखा था कि आपके, मैंने देखा था घुटनों में आपका दिमाग है, अगर ये एक्सरे मैंने मानवी दीदी को दिखा दिया तो आपके रिश्ते में बात आ जाएगी और शायद वो आपको छोड़ के चले जाए कि ये लड़की कैसी मिली है जिसके घुटनों में दिमाग है। और ये बोलकर ना वो भाग जाता है। यहाँ पर जो कनक है ना वो मतलब वो खिंचती रह जाती है, मतलब वो स्माइल करती रह जाती है, मतलब हंसती रह जाती है, गुस्सा नहीं चढ़ता उसको पर हंसती है वो, ठीक है। तो अब क्या होता है, टाइम होता है लोहड़ी वाला दिन, ठीक है, पंजाब का पहला फेस्टिवल लोहड़ी वाला दिन, ठीक है। तो दिन होता है, कनक के जो ससुराल वाले हैं वो आए होते हैं, ठीक है, वो लोहड़ी देने आए होते हैं कनक को, उसकी मतलब मंगनी हो गई होती है, रुका हुआ तो लोहड़ी देते हैं, ठीक है। तो लोहड़ी देने आए होते हैं और साथ ही साथ में ना शादी की डेट फिक्स करने आए होते हैं। तो अब कनक को नीचे बुलाया जाता है, कनक का जो मूड है ऑफ ही होता है, वो सैड ही होती है, ठीक है। तो कनक को नीचे बुलाया जाता है, उसकी जो भी है उसकी झोली में शगन शगन सब कुछ डाला जाता है और फिर उसे मतलब भेज दिया जाता है। अब बड़े बैठे हुए थे, जो वचोला था वो बैठा था और उसके मम्मी पापा बैठे थे, लड़के के मम्मी पापा और कनक के मम्मी पापा। अब ये डेट फिक्स करते हैं, तो डेट फिक्स होती है 23 जैन की, क्योंकि कनक के पापा जल्दी जल्दी कर रहे थे कि हाँ हमने जल्दी शादी करनी है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जल्दी शादी करनी है। और यहाँ पर लड़के वालों को भी जल्दी थी कि हाँ जल्दी शादी कर देते हैं। तो 23 जैन की डेट फिक्स होती है और ये सेम डेट थी जिस डेट पर मानवी की बहन की शादी होनी थी और कनक की शादी होनी थी, इन दोनों की शादी सेम डेट पर आई थी, ठीक है। तो ये डेट फिक्स होती है और कनक को पता लगता है कि हाँ उसकी डेट फिक्स हो गई है 23 जैन को, और उसे पता था कि मानवी की जो सिस्टर की मैरिज है वो इसी दिन पे होनी है, क्योंकि उसकी मम्मा बता के गए थे हॉस्टल में। अब वो कॉल करती है मानवी को,
तो वो बताती है मानवी को कि ऐसे ऐसे 23rd को फिक्स हुई है मैरिज। अब मैं बता दूँ आपको, जो कनक है वो कॉलेज नहीं जा रही थी, ठीक है, उसकी शादी थी इसलिए वो कॉलेज नहीं जा रही थी। और वैसे भी इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने वाले थे, ठीक है, MST जो होते हैं वो शुरू होने वाले थे। और कनक ने लीव डाल दी थी, कॉलेज में लीव डाल दी थी कि इतने दिन तक वो आएगी नहीं, उसकी मैरिज है वगैरह बोल के लीव डाल दी थी, और एग्ज़ाम देने जाएगी वो, और MST से पहले पहले उसकी जो शादी है वो हो जाएगी। अब टाइम आता है 18 जैन का, 23rd जैन को उनकी मैरिज थी, ठीक है। तो 18 जैन का टाइम होता है, तारीख होती है 18 जैन की। तो टाइम होता है 11 बजे का, ठीक है, सुबह के 11 बजे का टाइम होता है। कनक के घर में चहल पहल थी, और वहाँ पर मानवी के घर पे भी चहल पहल थी। क्यों थी? क्योंकि आज से जो रस्में हैं वो शुरू होने वाली थी, जो शादी की जो भी रस्में होती हैं वो शुरू होने वाली थी। तो पहली रस्म होती है साया चिट्ठी की। तो साया चिट्ठी होती है जो लड़की के घर वाले लड़की के घर से जो वचोला या फिर पहले नाई लेके जाते थे, अब वचोला लेके जाते हैं, जिसने मिडल मैन जिसने शादी कराई होती है वो लेके जाता है, ठीक है। एक चिट्ठी होती है जिसमें इनवाइट किया जाता है बेसिकली लड़के वालों को कि आप आना है, आपको इस दिन पे आपकी और हमारी बेटी की, आपके बेटे और हमारी बेटी की शादी है, ठीक है। तो इनवाइट करने जाते हैं, उसको हम साया चिट्ठी बोलते हैं। कनक के घर से भी जा रही थी, मानवी के घर से भी जा रही थी, दोनों लड़की वाले थे, ठीक है, दोनों के घर से जा रही थी साया चिट्ठी। अब मानवी करती है कॉल कनक को, कनक ऊपर अपने रूम में ही थी, मानवी करती है कॉल, कनक कॉल उठाती है, तो मानवी बोलती है तैयारी होगी। तो कनक बोलती है किस चीज़ की? तो मानवी बोलती है साया चिट्ठी की। तो कनक बोलती है हाँ बस होगी। मानवी बोलती है तुम खुश नहीं हो? तो कनक बोलती है नहीं मैं खुश हूँ। तो मानवी बोलती है तुम्हारी आवाज़ से तो लग नहीं रहा। तो कनक बोलती है नहीं वो बस डर लग रहा है थोड़ा सा। तो मानवी बोलती है अगर हम हैं साथ तो डरने की क्या बात। तो कनक बोलती है यही तो है ना, आप साथ नहीं हो, आप दूर हो, साथ होते तो डर नहीं लगता। तो मानवी बोलती है अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुमसे आप पे कैसे आ गई? तो कनक बोलती है पता नहीं, क्यों इज्जत रास नहीं आ रही? तो मानवी बोलती है नहीं नहीं आ रही है, बस थोड़ा ना नई नई इज्जत है ना मिल रही, तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा औखा हो रहा है, बट अच्छा लग रहा है, आप ही बोलो तुम, अच्छा लग रहा है। तो कनक स्माइल करती है, और फिर ये दोनों बातें करते हैं ऐसे ही। थोड़ी देर बात करने के बाद ये फ़ोन रख देते हैं। अब आता है कनक का भाई कनक के रूम में, और वो आता है और कनक से पूछता है हो गया? तो कनक बोलती है हाँ 1 मिनट। तो फिर वो जाती है ड्रॉर के पास, वहाँ से एक एनवलप होता है वो निकालती है और वो देती है एकम को। तो अब ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। सीन होता है मानवी के घर का। मानवी के घर में सेम तैयारियाँ चल रही थी साया चिट्ठी की, और उसके घर में मेहमान आए हुए थे बहुत सारे, ठीक है। जो कनक का भाई है वो पहुंचता है मानवी के घर के बाहर। तो ऑब्वियसली बात है शादी का घर है, गेट गुट सब खुले हुए हैं, चहल पहल हुई है सारे पासे, ठीक है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, किसको किसी का ध्यान नहीं है। तो कनक का भाई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस से जाता है मानवी के घर के अंदर और देखता है जो उसकी मम्मा है वो खड़े थे, बेसिकली वो काम करा रहे थे इधर उधर, किसी को क्या बोल रहे किसी को क्या बोल रहे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो। तो वो जाता है आंटी के पास, मानवी के मम्मा के पास, और उनके ना पैरी हाथ लगाता है, ठीक है, पैर छूता है उनके और बोलता है नमस्ते आंटी जी। तो आंटी बोलती है नमस्ते बेटा। तो वो बोलता है मानसी दी कहाँ पर है? तो उसकी मम्मा मतलब उसका ध्यान नहीं देते उसकी मम्मा इतना, क्योंकि शादी के टाइम पे ना इतने रिश्तेदार आए होते हैं ना, कई बार तो हमको नहीं पता लगता कि ये रिश्तेदार कहाँ से आ गया है, ये कौन सा रिश्तेदार है, ठीक है। तो उनको भी पता नहीं लगता, उनको लगता है शायद होगा कोई, है ना। तो वो बोलते हैं वो अंदर है कमरे में अपने। तो बोलता है अच्छा आंटी। तो ऐसा बोलकर
वो ना जाता है और वो ढूंढता है मानवी को। पहले वो एक कमरे में जाता है, वहाँ पर जो जेंट्स है पार्टी वो बैठी हुई थी, तो वो देख के चला जाता है। फिर दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ पर भी बच्चे बच्चे थे, जैसे आंटियाँ वगैरह थी। तो वो तीसरे रूम में जाता है, वहाँ पर जो मानवी है वो अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी। तो वो नॉक करता है और बोलता है, हेलो लेडीज़, मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो देखते हैं कन्फ्यूज़ होकर उसकी तरफ कि ये कौन आ गया। तो वो बोलते हैं हाँ आ जाओ। तो वो आता है और बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते। मैंने एक ही बार नमस्ते बोल दिया, अपने अपने नमस्ते आप ले सकते हो, ठीक है। ये बोलकर वो देखता है, पहले मानसी की तरफ देखता है और जाता है और बोलता है, कंग्रेचुलेशन दी आपकी मैरिज के लिए। और फिर वो देखता है मानवी की तरफ और बोलता है, हेलो मानवी दी, कैसे हो आप? तो मानवी बोलती है, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? तो बोलता है, मैं भी बढ़िया। तो मानसी ना मतलब मानवी को थोड़ा कूनी मार के बोलती है कि ये है कौन? मानवी बोलती है, अभी नहीं, मैं बाद में बताती हूँ कौन है वो। मतलब वो धीरे धीरे से बात कर देते हैं। तो एकम ना बोलता है मानवी को, दी मुझे ना आपसे बात करनी थी थोड़ी, कोई काम था आपसे, थोड़ा चलेंगी मेरे साथ? तो मानवी बोलती है, हाँ हाँ चलो, कहाँ जाना है? तो वो उठते हैं और जो मानवी और एकम है वो निकलते बाहर और ना एक साइड में जाते हैं, कॉर्नर में वहाँ जाते हैं। और जो एकम है वो अपने पॉकेट से निकालता है वो एनवलप, और उसकी जो उसने बेसिकली एक वो डाला था जैकेट सी, ठंड थी, सर्दियों का टाइम था, जैकेट डाली थी उसने, ठीक है। और जैकेट के अंदर से ना आधा किलो का डब्बा होता है ना, आधा किलो का मिठाई का, तो वो डब्बा निकालता है और बोलता है, ये आपकी चिट्ठी, मैं पढ़ के तो नहीं सुना सकता, टाइम बहुत हो जाएगा, तो इतने कष्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही पढ़ लेना, बाकी मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और मैं चलता हूँ। तो ये कहकर वो जाने ही लगता है। तो मानवी उसका हाथ पकड़ते रोकते हैं और बोलती है, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, एक मिनट बात तो सुन लो। हाँ जी बोलो, और क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? तो मानवी ना अपनी पॉकेट से 200 रुपये का नोट निकालती है। भाई वो अमीर नहीं है, ठीक है, इतनी अमीर नहीं है वो, इसलिए वो 200 का नोट निकालती है और एकम के हाथ में रखती है और बोलती है, ये तुम्हारा शगन। तो एकम बोलता है, अरे दी, इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा मत करो, रहने दो, ठीक है। तो वो मना कराता है कि नहीं लेना, मत, रहने दो, इसकी क्या ज़रूरत है। तो मानवी बोलती है, देखो अब तुम वो चोला तो बन ही गए हो, ठीक है, तो रस्में अच्छे से निभानी चाहिए ना मत करो, और ले लो और निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, कोई और ना देख ले तुम्हें, निकलो यहाँ से। तो ऐसे बोलती है वो। तो एकम भी अब डाल लेता, रख लेता है पैसे और बोलता है, ये सही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ओके चलता हूँ फिर मैं। और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। यहाँ पर जो मानवी है वो खुश होती है, तो वो एनवलप को छुपाती है और लेके जाती है अपने रूम में। तो उसके रूम में ना बच्चे खेल रहे थे, मतलब बच्चे थे, कुछ सोए हुए थे छोटे छोटे बच्चे और कुछ खेल रहे थे। तो मानवी जाती है रूम में और बच्चों को बोलती है, चिंगड़ मिंगड़ निकलो यहाँ से, बाद में आना, मुझे काम है कोई, तुम निकलो यहाँ से, थोड़ी देर में आना। तो ना वैसे बोल कर ना बच्चों को भगा देती है। और कुछ बच्चे, छोटे बच्चे सो रहे होते हैं उसके बेड पे, तो उन्हें वो कुछ नहीं बोलती। वो अपना जो रूम का डोर है वो लॉक करती है। तो मानवी ना खोलती है साया चिट्ठी और पढ़ती है। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी मानवी, मेरे ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੀਕ 13 ਜੈਨ ਨੂੰ, ਜਗ੍ਹਾ ਐਮਸਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ पूरा करे। हमेशा तेरी कनक। तो ये लिखा होता है। और जो मानवी उसे पढ़ती है ना वो खुश होती है, वो पढ़ रही होती है, जो चिट्ठी है उसको अपने सीने से लगा लेती है, ठीक है, और खुश होती है बहुत। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में।